Hello students, let's start class 12 physics dual nature of radiation and matter। आज हम इस पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दो चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो, इट इज़ बेसिकली अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। It is the minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface. This is called work function. Minimum energy चाहिए इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से एस्केप कराने के लिए, एमिट कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इट इज अ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्लियर। अब इसमें हमें पता होना चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब हम बात कर रहे हैं, दैट इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर। यहाँ पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी वैल्यू याद रखो, या 10⁻⁻19 है, उनको -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो याद आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है। तो बेसिकली वर्क फंक्शन जो होता है, इट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेन आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। देखो 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन है आपके सामने स्क्रीन पे। 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं हमारे पास। ठीक है। सबसे पहले है थर्मो आयोनिक एमिशन, फील्ड कोल्ड एंड कैथोड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड सेकेंडरी एमिशन। थर्मो एमिशन का मतलब क्या होता है? देखो एमिशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटिंग। इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटल सरफेस से बाहर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं। थर्मो आयोनिक, थर्मो मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन अगर एमिट करेंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मो आयोनिक एमिशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। दूसरा बात करते हैं, देखो फील्ड और कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड की बात करें, फील्ड से समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटिंग विद द हेल्प ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के वर्ड में ही देखो उसका मतलब आ रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब लाइट। ठीक है। तो एक सूटेबल लाइट की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं तो दैट पार्ट इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लाइट की बात कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अगला बात करते हैं सेकेंडरी एमिशन की। सेकेंडरी एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस बेसिकली बाय स्ट्राइकिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर इट। ये आता है सेकेंडरी एमिशन में। हमें डील करना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, इसमें। ठीक। अच्छा, एक और टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिख दिए आपके लिए। फोटॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं फोटॉन्स? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EM वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा एंड दिस क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। इस चीज़ को याद रखना, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट आर कॉल्ड फोटॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं, दे आर ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसे समझो कि फोटॉन्स कोई ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है या कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट कर रही है। नहीं, इसका रेस्ट मास 0 होता है। देखो 5th पॉइंट पे मैंने लिखा है इट्स रेस्ट मास इज 0, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करती। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये जो EM वेव्स हैं ये ट्रैवल कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं फोटॉन्स। अगर वो ट्रैवल नहीं कर रही तो फोटॉन्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज एज इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। एंड द स्पीड ऑफ द फोटॉन्स चेंजेस। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बस स्पीड चेंज होती है। क्यों स्पीड क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखो बेसिकली दिस इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सर्फेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये एक सिंपल बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से आपके पास डेफिनेशन है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज़ को कहते हैं और क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में कि इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट हम करते कैसे हैं, प्लस उसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है। क्लियर? तो देखो, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, कब? व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम किसी मेटल सरफेस पे गिराएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, दैट दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो यहाँ पे करंट जनरेट होगा, जो यहाँ पे करंट जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे फोटो जनरेटेड करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी के करंट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलो, द फिनोमिना वॉज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट हेनरिच हेर्ट्ज इन 1887। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इन्होंने देखा, इन्होंने खोजा कि हाई वोल्टेज स्पार्क्स पास्ड अक्रॉस द मेटल इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिटेक्टर लूप। क्लियर? चलो, हालांकि हम इसको डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे इसकी। ड्यूरिंग 1886 to 1910 विलेम हाल्बर्ग एंड फिलिप लेनार्ड इन्वेस्टिगेटेड इन डिटेल। अब इन्होंने यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेशन किया था ये हमें देखना है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक जिंक प्लेट को, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो दिस इज अ जिंक प्लेट। उन्होंने जिंक प्लेट को, अच्छा सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ अ जिंक प्लेट। तो हाल्बर्ग ने क्या करा, इन्होंने जिंक प्लेट को कनेक्ट किया एक इलेक्ट्रोस्कोप से, एक इलेक्ट्रोस्कोप से जिंक प्लेट को कनेक्ट किया एक इलेक्ट्रोस्कोप से, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को इस पे थ्रो करा जिंक प्लेट पे। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने देखा कि जिंक प्लेट, अब 3 ऑब्जर्वेशंस आई थी यहाँ पर, देखो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब ये यूवी रेस इन्होंने जिंक प्लेट पे आई, ये यूवी रेस जब जिंक प्लेट पे गिरी तो उन्होंने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या करा कि जो जिंक प्लेट है ये अनचार्ज हो गई अगर ये इनिशियली नेगेटिव चार्ज थी, मतलब इट इज़ अनचार्ज्ड। कब? इफ इनिशियली नेगेटिव, इफ इनिशियली नेगेटिव। पहला तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा। सेकंड क्या ऑब्जर्व करा कि पॉजिटिव चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज्ड। अगर जिंक प्लेट पहले से अनचार्ज थी तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और तीसरा क्या ऑब्जर्व करा, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली पॉजिटिव। अब ये 3 चीज़ों को देखो, अगर पहले नेगेटिव चार्ज थी जिंक प्लेट तो अनचार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज थी और अनचार्ज हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तभी तो नेगेटिव चार्ज जाएगा, तभी तो अनचार्ज या पॉजिटिव की तरफ जाएगा प्लेट। तो यहाँ पे ये क्या है, दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये उन्होंने ऑब्जर्व करा यहाँ पर। ठीक है, कि इनिशियली नेगेटिव था तो अनचार्ज हो गया, अगर इनिशियली अनचार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इससे भी यही पता लगा कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। और अगर इनिशियली पॉजिटिव चार्ज है तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इससे भी पता क्या लगा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वर एमिटेड। तो यही उसका कंक्लूजन निकला था
यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वर एमिटेड। ये इसका कंक्लूजन निकला था दैट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वर एमिटेड। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब आता है मेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अब ये पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो पहले प्रॉपरली हम इसका फिगर बनाएंगे और फिगर बना के इसको हम सही से पढ़ेंगे कि फिगर में हमें समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, लेनर्ड ने भी ऑब्जर्वेशन किए थे, बट अब हम सीधे मेन सेटअप पे आ रहे हैं। देखो, द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द हाई टेंशन बैटरी। पहले चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ फिगर। ठीक है, क्योंकि जब तक फिगर सही से नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें सही से समझ में नहीं आएंगी। आप भी साथ साथ फिगर बना सकते हो। ठीक है, दिस इज़ अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। चलो लेबलिंग मैं बाद में करूँगा, पहले लेट अस ड्रॉ कंप्लीटली। ये हमारी पॉजिटिव प्लेट हो गई, फोटोसेंसिटिव प्लेट, एमिटर कह सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा कलेक्टर, प्लेट ए और प्लेट बी नाम दे देंगे। उसके बाद ये हमारा फिगर लगभग तैयार हो गया। ये वोल्ट मीटर और ये माइक्रो एमीटर। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड हाई टेंशन बैटरी, HTB, हाई टेंशन बैटरी। एंड दिस इज कि ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, दिस इज फोटोसेंसिटिव प्लेट। ये हमारी फोटोसेंसिटिव प्लेट और ये है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब।
ठीक है, ये है कलेक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनको कलेक्ट करेगा। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, इस सोर्स लाइट से ठीक है, इस सोर्स लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यहाँ पे इस प्लेट पे, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे थ्रो किया। तो इस प्लेट से इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इधर एमिट होने लगे, जिसको ये कलेक्टर वाली प्लेट कलेक्ट करती है। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड फिगर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिगर बिल्कुल तैयार। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। तो द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ हाई टेंशन बैटरी, अ पोटेंशियल डिवाइडर एंड अ माइक्रोमीटर। ये तीनों हम लगा चुके हैं, देखो हाई, दिस इज हाई टेंशन बैटरी, दिस इज वोल्टमीटर, दिस इज माइक्रोमीटर, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर। व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन प्लेट सी, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। यहाँ पे एक हमारा पास इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड वर्ड मिस हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स आर emitted which are collected by plate A. So the photo current or photoelectric current flows. ठीक है, फोटो करंट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इस एक्सपेरिमेंटल को सेटअप के बाद इसके कंक्लूजन्स क्या निकले, हम इसमें क्या समझ रहे हैं, हमें कहाँ पे किस चीज़ का हमें आगे प्रोसेस को हमें आंसर में लिखना है। देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप बना दोगे, आप ये सेंटेंस बता भी दोगे, लेकिन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे, दैट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट नया सेटअप आपने बना लिया, अब आप अपने आंसर में इस चीज़ को ग्राफ के साथ ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, एक तरफ ले लेते हैं इंटेंसिटी और दूसरी तरफ ले लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक्स एक्सिस तरफ हम ले लेते हैं इंटेंसिटी और इस तरफ ले लेते हैं वाई एक्सिस की तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, अब मेन क्या है, देखो रेडिएशंस ऑफ द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जब हमारी इस प्लेट पे गिरती है एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को भी हमने फिक्स रखा हुआ है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है दैट इंक्रीजेस लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। आसान है याद रखना, सिंपली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट कर रहे हैं पर सेकेंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। ठीक है ना, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक, आप ये लिख भी सकते हो सेंटेंस दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो ये हो गया हमारा पहला लीनियर ग्राफ बना। ठीक है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। सेकेंड बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। नाउ दिस सेकेंड पार्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का बेसिकली क्या मतलब है, चलो देखो। If we keep the frequency of radiation fixed and increases the positive potential called accelerating potential on plate A, it is found that the photocurrent increases with the increase in accelerating potential till the photoelectric current becomes maximum and further does not increase। मतलब एक saturation point आ रहा है। अब इसको हमें ग्राफ में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये saturation point कैसे आ रहा है। Sorry, let us draw a graph of this part also। चलिए इस ग्राफ की बात करते हैं अब। ठीक है, पोटेंशियल में इस ग्राफ की बात करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ग्राफ में देखो हम इस तरफ ले रहे हैं, मैं लेबलिंग कर देता हूँ, रिटार्डिंग पोटेंशियल
रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज एनोड पोटेंशियल, थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ठीक है, वी दिस साइड, और फोटो करंट हमारा इधर है ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या बात करी, देखो ऊपर क्या लिखा, that it is found that the photo current increases with the increase in accelerating potential till the photo current becomes maximum and further does not increase। मतलब अगर मैं एक इंटेंसिटी लेता हूँ I1, let us take इंटेंसिटी I1, तो यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा इस तरीके से, दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये आ जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। ये फर्स्ट इंटेंसिटी के लिए देखो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि फर्दर ये फोटो करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब एक सैचुरेशन लेवल आ गया है, जो हमने यहाँ पे दिया ना, दिस कॉल्ड इज सैचुरेशन पॉइंट, यही है वो सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि मैं इंटेंसिटी चेंज करूँ, मैं I2 इंटेंसिटी लेता हूँ एंड I2 इज़ ग्रेटर देन I1, मतलब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो क्या होगा, अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अगर मान लेते मैं इंटेंसिटी I3 कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है, I2 I3 के लिए, दिस इज फॉर I3 एंड दिस इज फॉर I2, मतलब I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, तो इस तरीके से सैचुरेशन पॉइंट बनेगा। क्लियर। अब आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज फिक्स्ड, दैट इज द पॉइंट, इफ़ वी कीप द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फिक्स्ड, इसमें ये याद रखना है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो करंट बिकम्स जीरो, अब ये जो वैल्यू है रिटार्डिंग पोटेंशियल की, यहाँ पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो हेयर, सो दिस इज कॉल्ड इज कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये यहाँ पे कहाँ पर है, द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, इस स्टेज पे अगर हम, ये तो हमारा ग्राफ था, ठीक है, अब इस ग्राफ के हिसाब से हम बात करें कि वर्क डन एट दिस स्टेज बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब द एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन का हाफ। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। Note the stopping potential is independent of intensity for a given frequency of incident radiation, मतलब stopping potential जो है it is independent of intensity, intensity आप कितनी बदलो stopping potential पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। This is very important part which you should keep in mind, that the stopping potential is independent of intensity for a given frequency of incident radiation, क्योंकि हमने frequency को तो fixed रखा था, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या रखा था, फिक्स्ड रखा था, तो उस फिक्स्ड पे अगर इंटेंसिटी बदल भी रही है तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तीसरा ग्राफ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ दिस इज द थर्ड वन, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, अब क्योंकि हमने पिछले वाले देखो सेकंड ग्राफ हमने बनाया जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स्ड थी, जो हमने सेकंड ग्राफ बनाया उसमें फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स्ड थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इस केस में हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं।
अगेन देखो, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पे अपना एनोड पोटेंशियल, ये क्या है, एनोड पोटेंशियल, और इधर क्या है हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल, इधर क्या है हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब इसका ग्राफ देखो, हमने क्या कर रहे हैं, अब फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ वी नॉट इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब वैल्यू वी नॉट, देखो वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को। यहाँ पे जो ये हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया है ना, दिस इज़ वी नॉट। तो वैल्यू ऑफ वी नॉट इंक्रीज करेगा, मतलब कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ हमारा कैसा बनता है, मान लेते हैं हम पहले ये ले लेते हैं एक फ्रीक्वेंसी न्यू वन, ठीक है, 3 फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1। तो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मान लो ये हो गया, ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन पॉइंट इसमें भी आएगा, ये आ गया, दिस इज द सैचुरेशन करंट, दिस इज सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब ये था न्यू 1, तो इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया वो वी नॉट 1 मान लेते हैं माइनस का, ठीक है। दूसरा न्यू 2 ले लेते हैं सेकंड फ्रीक्वेंसी, तो न्यू 2 फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है ये बढ़ जाएगा, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट वही आ जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। तीसरा अगर हम बात करें न्यू 3 की, दैट मीन्स ये जो था दिस इज़ न्यू 2 एंड दिस इज़ न्यू 3। तो न्यू 3 के लिए हमारा ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया माइनस वी नॉट 3 एंड हेयर माइनस वी नॉट 2, ठीक है। तो ये हमारा था न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल भी हमारा बढ़ता जा रहा है, मतलब वी नॉट इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी, वी नॉट इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी, वी नॉट हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ती रहेगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी द ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जिस बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रुक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, मतलब वी नॉट 0 है। वी नॉट 0 का मतलब क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिशन हो ही नहीं रहा है, वो रुक क्या है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए, ये तो था 3 पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। अगर आपके एग्जाम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस का फॉर्मूला क्वेश्चंस आते हैं तो ये यहाँ से ज़रूर आएंगे। इन ये चीज़ें आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन वर्ड्स को आपको याद रखना है, ठीक है। इंटेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखेंगे तो पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, और तीसरा हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको इस आंसर में याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन 1905 आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच द लाइट रेडिएशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन्स में आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब इट रिजल्ट्स इन द इंटरेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स। अब ये 2 पार्टिकल्स कौन से थे, पहला फोटोन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो इसको फिगर से समझते हैं, लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। मान लेते हैं ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, एक मेटल सरफेस है। तो एक इंसिडेंट फोटोन ये आ गया हमारा इंसिडेंट फोटोन, ये हो गया h न्यू। द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h न्यू,
ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंसिडेंट फोटोन एच न्यू. नाउ जस्ट सी दिस, इंसिडेंट फोटोन जो है हमारा ये एच न्यू, द एनर्जी ऑफ विच फोटोन इज एच न्यू विच इज यूज्ड एज फर्स्ट लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन. मतलब एनर्जी का एक पार्ट किस में यूज होगा, इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से एमिट कराने में, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. ठीक है, और दूसरा क्या होगा, रिमेनिंग इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन. उसको एमिट कराने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो एमिट कराने के लिए उसमें यूज होगा. मतलब मान लो दिस इज अ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv². दिस इज फोटो इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv². ठीक है, चलो इसको अभी अगर रिमेनिंग इज यूज इन इम्पार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल्स टू हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी मिली प्लस वर्क फंक्शन W0. ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं और हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन W0. लेट अस मार्क इट इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो न्यू नॉट है, इट्स एनर्जी इज एच न्यू नॉट. इट इज़ सफिशिएंट टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड डज नॉट गिव एनी काइनेटिक एनर्जी. तो हम एच न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ले सकते हैं. इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, तो क्या आएगा देखो, इस न्यू नॉट की जगह ना, मतलब वर्क फंक्शन देखो, वर्क फंक्शन एच न्यू की जगह हम यहाँ पे न्यू नॉट ले रहे हैं, तो एच न्यू नॉट हमारा W0 क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट. तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. डेट इज इक्वल्स टू, अगर हम एच कॉन्स्टेंट ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट. तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. यहाँ पे लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स को इम्पार्ट हुई थी, ये हमारा उसका एक्सप्रेशन आ गया. लेट अस मार्क इट इक्वेशन नंबर 2. ध्यान रहे ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लिख रहे हैं, दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इसी को बोलते हैं, एक मिनट, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस. आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये हो गया हमारा. तो यहाँ तक आप पॉज करके आप नोट करते रहना. अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन.